गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको लेसन नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी। हमने कल लिया था क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ atmospheric condition at a specific time at a particular place are referred as weather। कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर रीजन में होने वाला चेंज दैट इज वेदर। एंड क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, इट कैन रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। Climate plays a very important role in our day-to-day life. It influences our basic need, that is food, shelter and clothing, and our occupation. Climate is especially important for an agrarian country like India. ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री and 80% of population of India can live in villages and their main occupation is agriculture. So, climatic condition and weather is important for us because our country का backbone क्या है? Agriculture. Various factors like direction and speed of wind, temperature, atmospheric pressure, sunlight, clouds are considered during construction of runway, seaports, huge bridge and skyscrapers. तो वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है? वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, sunlight, clouds, humidity, rainfall, visibility and temperature. अब human progress is related to conductivity, climate and geography. ये थिंक करने की बात है, सोचने की बात है कि हमारा प्रोग्रेस जो होता है ये रिलेटेड है क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति और क्लाइमेट डिपेंड करता है ह्यूमन प्रोग्रेस का। ये राइट है। अगर भौगोलिक परिस्थिति फेवरेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, तो डेवलपमेंट जरूरी है, जरूर होगा। परंतु पहाड़ में रहने वाले लोग, तराई में रहने वाले लोग, वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन प्रॉपर नहीं है या उन लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है, तो क्लाइमेट उनको साथ नहीं दे रहा है, तो विकास कैसे होगा? अब साइंटिस्ट लोग ने फाइंड किया है टू स्टडी क्लाइमेट इन व्यू ऑफ इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब इसके चलते कि एग्रीकल्चर कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे क्यों बार बार क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, वेरिएशन क्यों आ रहा है, इसके बारे में कौन सोच रहा है? साइंटिस्ट। स्टडी किया कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज आता है इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर कैसा आता है ना? तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। वेदर का हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है? तो डेली वेदर is also long-term climatic condition influence human lifestyle. क्लाइमेटिक कंडीशन जो आती है वो हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती है। वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो डायरेक्टली होगा चाहे वो इनडायरेक्टली होगा, इट अफेक्ट्स अस। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमने इन्वायरमेंट में पढ़े एक लिविंग फैक्टर है, एक है नॉन लिविंग फैक्टर, ठीक है ना? तो लिविंग फैक्टर और अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हमने 9th क्लास हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग। ये लोग मिलके इस अर्थ पर एक इन्वायरमेंट बनाते हैं
और यही इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेवलपमेंट, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग